आज पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 6 की। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू करनी होती है। जैसे ए और बी की हमें वैल्यू दे रखी है, इसमें ए प्लस बी करना है, हमें निकालना है। अब जैसे इसमें 5² - 2ab क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें ए और बी की वैल्यू पुटअप करनी है। हमें वैल्यू कैसे पुटअप करनी होती है वो देखते हैं। जैसे कभी कभी हमें क्वेश्चन में ए भी पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया हमें अलजेब्रिक का, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बोलता है चेक द आंसर। तो चेक द आंसर में भी ये आपका ट्रिक काम आएगी, जिस तरह से हम इसमें करते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a हमें दे रखा है इसमें 2, तो a की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 2 प्लस b की जगह हमें दे रखा है 3, तो यहाँ b 3 हो जाएगा और 2 और 3 हमारा हो गया 5। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम 5² - 2ab है। अब इसमें भी वही कंडीशन, लेकिन इसमें कांस्टेंट यानी अचर राशि अलग दी है और चर राशि यानी दोनों ही दिए हैं, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, दोनों जब हमें पुट दे रखे हैं। तो इसमें 5 को हमें ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लाई एक ही जगह कितना है 2 है ऊपर, तो हमें 2 ही रखना है, लेकिन ये स्क्वायर में दे रखा है तो ब्रैकेट में हमें ये स्क्वायर लगा देना है। माइनस ये 2 दे रखा है तो 2 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई ए की जगह हमें क्या लिखना है 2 दे रखा है 2 आएगा, बी की जगह हमें 3 रखना है, क्योंकि हमें दिया है ऊपर क्वेश्चन में a = 2 है और b = यदि 3 है तो पुटअप करना है। 5 ऐसे ही रहेगा = 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 4 जा 20 माइनस 12 12 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8। यही इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह से a की क्यू माइनस बी की क्यू दे रखा है यहाँ पे वही प्रोसेस अपनाएंगे। a = दे रखा है 2 और b = दे रखा है 3, तो a की जगह 2 रखो, होल क्यू माइनस b की जगह 3 लिखना है, होल क्यू दे रखा है तो 3। तो 2 की क्यू का मतलब क्या होता है, 2 की क्यू का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 बार आपको करनी है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। ऐसे ही 3 का 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 27। इसमें से हमेशा माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 27 में माइनस का ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। 27 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, -27 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 19 आएगा। इस तरह से हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह का रखा है, यदि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 5 है, तो फाइंड करना है इन क्वेश्चनों को। इसमें कुछ थोड़ा बड़ा रूप दे दिया, यहाँ छोटा रूप था, यहाँ थोड़ा बड़ा है। बड़े में कुछ नहीं है, वही प्रोसेस अपनाना जो इधर अपनाया वही इधर अपनाना है। 3x - 2y + 4z है, तो 3 हम ऐसे ही रखेंगे, यानी कांस्टेंट अचर पद हमें ऐसे ही रखना है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई 1 - 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर y की वैल्यू कितनी दे रखी है उधर 2 दे रखी है, +4 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 है, 5 लिखेंगे। प्रोसेस वही बोर्ड मास वाला रूल है, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 5 4 जा 20। पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, प्लस को 20 और 3 23 और -4 और 23 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है 19 आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब इसका x² + y² + z² है। x की वैल्यू कितनी रखी है ऊपर 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी दी है ऊपर 2, ये भी 2 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू कितनी है 5, तो ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर की जगह। फिर प्रोसेस वही जैसे पहले यहाँ पे बताया था मैंने, स्क्वायर में यदि है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी तब होगा। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 बार, 1 1 जा 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 बार 2 2 जा 4, 5 की मल्टीप्लाई 2 बार 5 5 जा 25, तीनों को ऐड कर देंगे 4 और 1 5 + 25 = हो गया 30। यही इसका आंसर है। इस इक्वल का मतलब होता है कि ये लाइन इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर लाइन है। अब इसकी बात आती है 2x² + -5yz + xy², तो इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। 2 x की वैल्यू कितनी दी रखी थी, यहाँ देखो x बराबर 1 और y बराबर कितना दिया था 2 दिया था, और z बराबर ऊपर दिया गया है 5।
तो 2x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है तो y, 5 ऐसे ही लिखना है, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 5 प्लस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 2 ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 5 जा 25, 25 2 जा, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लें चाहें, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 10 5 जा 50 प्लस 4 1 जा 4, इनको आप ऐड करिए, 4 और 4 8 हो गए, माइनस 50। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 42 आएगा। क्योंकि माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस के इसमें ज़्यादा है, प्लस के इसमें कम है। इस तरह से आप चेक द आंसर हो, आप उसको भी इस तरह से कर सकते हैं। कहीं क्वेश्चन दे रखा होगा ऐसे, इसको मान लीजिए कहीं फैक्टर निकालने, फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं। चेक द आंसर कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया, उसमें इक्वल RHS और LHS वाला रूल होता है, वो हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।